बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ और पीडीएम के दरमियान दूसरा दौर मुज़ाकरात का हुआ है। मैंने अभी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और एक और ख़बर जो मार्केट में है वो ये है कि असम्बलियाँ बहाल करने के लिए एक पटिशन तैयार की गई है मुबैना तौर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की जानिब से। और ये क्लेम किया गया परवेज़ इलाही की जानिब से, पहले उनका एक ट्वीट आता है। इसके अलावा ये हुकूमत की एक ख्वाहिश भी है और ये बात हुकूमत की तरफ से सामने रखी जाती है। तो इसमें क्या हकीकत है वो भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ वाकई ये चाहती है कि उनकी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली को बहाल कर दिया जाए? और मुज़ाकरात के अंदर हुआ क्या? सबसे पहले आज जब मुज़ाकरात हुए तो पहला जो शिकवा आया वो आया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की जानिब से, और ये कहा गया कि इधर हमारे बंदे गिरफ़्तार किए जा रहे हैं और यहाँ मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। दो चार चीज़ें उन्होंने सामने रखी। अब यहाँ पर आप गौर से सुनिएगा हुकूमत का जवाब, और ये हुकूमत का जवाब आपको बहुत सारे सवालों का जवाब दे देगा। और जो लोग ये खेल खेल रहे हैं, गंदा खेल, डर्टी गेम जो लोग कर रहे हैं, उनको भी पता चल जाएगा कि हुकूमतें कभी भी या सियासतदान कभी भी ऐसा गंद अपने ऊपर ज़्यादा देर तक नहीं उठा सकते। आज पीडीएम की जमातें मजबूर हैं और उनकी मकबूलियत भी बहुत कम है, तो उन्हें इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत है। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के गंद का टोकरा वो अपने सर पे उस वक्त तक उठाएंगे जब तक कि उनको उठाना है। एक वक्त आएगा ये टोकरा वो वापस एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर उल्टा देंगे और फिर वो गंदे हो जाएंगे, बल्कि वो गंदे हो रहे हैं। जैसे ही आप देखें पीपल्स पार्टी और पीडीएम की जमातें और पीटीआई इकट्ठे बैठे, वैसे ही चीज़ें एक्सपोज होना शुरू हो गई। जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने यह कहा जी देखें आज हमारे बंदे आपने गिरफ्तार कर लिए, इमरान खान साहब आए थे, लोग अपनी गाड़ियों में बैठे हुए थे और इमरान खान साहब की पेशी थी इस्लामाबाद में, कारकुनों की बड़ी तादाद उनके साथ आई थी, लोग अपनी गाड़ियों के अंदर बैठे हुए हैं और गाड़ियों के अंदर से निकाल कर गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। तो ये बड़ा नामुनासिब रवैया है। एक तरफ आप हमारे साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, दूसरी तरफ इस तरह की फस्तायत, तो ये नामुनासिब है। तो फौरी तौर पे जो है वो फिर हुकूमत ने अहकामात जारी किए और शख्सी ज़मानत के ऊपर तमाम गिरफ्तार कारकुनों को छोड़ दिया गया। यानी ये पिछली मरतबा से मुख्तलिफ है और ये चीज़ बताती है कि गैर संजीदगी उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की महसूस की जा रही थी। मैंने कल भी आपको यह कहा था कि जो टीम बनाई है हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए, बज़ाहिर वो एक ऐसी टीम है जिसको देखकर लगता है कि शायद संजीदगी है। हुकूमत की तरफ से दो तीन शिकवे किए गए और जब अली अमीन गंडापुर के बारे में शिकवा किया गया तो हुकूमत ने साफ कहा कि इसके साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारियों के पीछे, उसके ऊपर होने वाले मुकदमात के पीछे, जो टॉर्चर उसके साथ किया जा रहा है, इन सारी चीज़ों के पीछे हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए हैं और उन्होंने कहा कि इसके साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपको याद होगा इससे पहले मुझे गिरफ़्तार किया गया, बाकी लोगों को गिरफ़्तार किया गया, शहबाज गिल को। इन सारी चीज़ों को हुकूमत अब डिसोन कर रही है। जैसे ही वो पीटीआई के साथ बैठे उन्होंने कहा जी हम तो आपको नहीं मार रहे, आपको तो एस्टेब्लिशमेंट मार रही है। तो ये सारा कुछ एंड में एस्टेब्लिशमेंट के गले पड़ जाता है। बाद वक़्त एस्टेब्लिशमेंट ने कुछ चीज़ें नहीं भी की होती फिर भी उनके गले पड़ जाती हैं, क्योंकि आसान है ना उनका नाम ले लेना। वो बेचारे आगे जवाब भी नहीं दे सकते और उन्होंने किया भी होता है। यानी जितना आप ये करेंगे उतना आपके गले पड़ेगा, बल्कि उससे ज़्यादा गंद आपके गले में पड़ेगा, क्योंकि हुकूमत साफ मुकरना शुरू हो गई है कि अली अमीन गंडापुर के साथ जो हो रहा है वो हम नहीं कर रहे। जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के कारकुनों के साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है वो हम नहीं कर रहे। जो शहबाज गिल के साथ हुआ हुकूमत का कहना है वो हमने नहीं किया, जिन्होंने किया आप उनको पूछें। हालांकि हुकूमत ने ये सारा कुछ ओन किया है, लेकिन अब वो इससे भागना शुरू हो गए। मुझे अच्छी तरह याद है जो लोग मेरे खिलाफ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, उन्होंने मुझे पैगाम भेजे थे कि हम मजबूर हैं, हमसे ये करवाया जा रहा है, एस्टेब्लिशमेंट करवा रही है, बाजवा एंड कंपनी करवा रहे हैं, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है और ना हम आपके खिलाफ ये करना चाहते हैं, और जो हम कह रहे हैं उस पर हमें खुद भी यकीन नहीं है, तो फिर हम मजबूरन ये कह रहे हैं और आप हमारी सिचुएशन को समझिए। बहरहाल ये चीज़ें अब एस्टेब्लिशमेंट के सोचने की हैं कि सारा गंद उनके गले पड़ेगा, बल्कि पड़ना शुरू हो गया है, और उन्हें इस बात की फिक्र इसलिए भी होनी चाहिए कि इस मरतबा लोग उनके बारे में एक राय बना रहे हैं। बहरहाल अब आ जाए मुज़ाकरात की बात की तरफ। एक तो जितना भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है उसको हुकूमत ने एस्टेब्लिशमेंट के खाते में ज़्यादा बड़े हिस्से को, सारी चीज़ों को नहीं, ज़्यादा बड़े हिस्से को डाल दिया है। ख़ासतौर पर जो आदम सवाती साहब के साथ हुआ, जो अली अमीन गंडापुर के साथ हो रहा है, जो शहबाज गिल के साथ हुआ, और जो बाकी लोगों के साथ जुल्म और ज़्यादती होती है वो डाली जी एस्टेब्लिशमेंट के खाते में। ये आपको पता है कौन लोग कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं, हमारा उससे क्या लेना देना। अली अमीन गंडापुर के साथ भी हम नहीं कर रहे, लेकिन इंजॉय ज़रूर कर रहे हैं सिचुएशन को। फजलुर रहमान साहब के कह भी लोगों को याद रहेंगे और लोगों ने सुने। बहरहाल इदारों का गलत इस्तेमाल
एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से हमेशा से जारी रहा है पाकिस्तान में, अब फिर जारी है। अब इन मुज़ाकरात में हुआ क्या, मैं ये चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। अच्छा जी, मीटिंग में ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है वो उन्होंने कल दे दिया था और उनका ये कहना है कि आप मई के अंदर असम्बलियाँ तहलील करें और 14 मई से पहले असम्बलियाँ तहलील करें ताकि आपकी नेक नियति जो है वो साबित हो, और बजट जो है वो फिर निगरान हुकूमत पेश करे, आप ना करें। इसके पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक वजह भी बताई है, लेकिन हुकूमत का ये कहना है कि वो जून में बजट पेश करना चाहते हैं और जुलाई में असम्बलियाँ तहलील कर देंगे और सितंबर में इलेक्शन करवा देंगे। अब वो जो पहले वाली चीज़ थी कि कादी फ़ायद ईसा साहब वाला जो मामला है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएं, वो हलफ ले लें तो उसके बाद फिर इलेक्शन की तरफ जाएं, ऐसा लगता है कि हुकूमत अपने उस मौक़िफ़ से कुछ हद तक पीछे हटी है। लेकिन अभी उन्होंने इसके ऊपर मुशावरत करनी है और मुशावरत के लिए उन्होंने चंद दिन लिए हैं। लेकिन आज जरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात पहले आपको बताऊं, फिर बताता हूं हुकूमत ने कहा क्या। तहरीक इंसाफ कहती है कि मई में आप असम्बलियाँ तहलील करें और उन्होंने उसकी वजह यह बताई है कि आप बजट पेश ना करें क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं। आपने अगर एक बजट पेश किया तो आपकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा पब्लिक के सामने ही है कि आपकी क्या हालत है, तो आप एक ऐसा बजट बनाएंगे जो पाकिस्तान की मईशत को तबाह बर्बाद कर देगा। यानी आप एक ऐसा बजट बनाएंगे जिसमें आप IMF और वर्ल्ड बैंक की धज्जियां उड़ा देंगे, यानी उनके साथ जो आपका मुआहदा है या उनके साथ जो आपकी डीलिंग्स हैं उसकी आप धज्जियां उड़ा देंगे और उसके नतीजे में IMF और वर्ल्ड बैंक सख्त नाराज़ हो जाएंगे और आने वाली हुकूमत को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है। मैं आपको दोबारा बताता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा क्लियरली ये कहा है कि मौजूदा हुकूमत ने अगर बजट पेश किया तो ये एक ऐसा बजट पेश करने की कोशिश करेंगे जिसमें IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ जितनी चीज़ें तय की गई हैं उन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा और इसके नतीजे में IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ एक बदएतमादी पैदा होगी और नई आने वाली हुकूमत को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आपको अच्छी तरह याद है कि जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म हुई थी तो शाहिद खाकान अब्बासी के दौर में बड़ी तबाही फेर दी थी इसहाक डार साहब एंड कंपनी ने, और इतनी तबाही फेरी थी बाद में और फिरवाई थी अपने साथियों के ज़रिए से कि इमरान खान साहब की हुकूमत में कमर सीधी होते होते 3 साल लग गए थे। ये बात जनरल कमर जावेद बाजवा ने मीडिया को बताई, ये पहले भी रिपोर्ट हो चुकी है कि मिफ्ता इस्माइल ने जनरल कमर जावेद बाजवा को कहा था कि दुआ करें 2018 में हमारी हुकूमत ना आए। तो बाजवा साहब ने कहा था आपकी पार्टी तो इलेक्शन लड़ रही है, क्यों हुकूमत ना आए? तो इस पर मिफ्ता इस्माइल साहब ने यह कहा था कि हमारी हुकूमत अगर आ गई तो 3 साल तक कमर सीधी नहीं होगी। हमने इस तरह की माइंस बिछा दी हैं पाकिस्तान की मईशत में और ये डार साहब का किया धरा है। अब इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं चाहती कि मईशत को पूरी तरह से तबाह बर्बाद करने के बाद इस हुकूमत को बजट की सूरत में एक और मौका मिले और उस मौके का फ़ायदा उठाते हुए ये बहुत बड़े पैमाने पर बारूदी सुरंगें बिछा दें मईशत के अंदर और फिर ये मुसीबत बन जाएगी आने वाली हुकूमत के लिए। और सबको पता है कि आने वाली हुकूमत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर मकबूलियत एक पैमाना है तो सबको पता है कि इमरान खान साहब अहल हों ना अहल हों या कुछ भी उनके साथ किया जाए, गिरफ्तार हों या आज़ाद हों, हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आने वाली है। अब इस पे जो हुकूमत है वो कह रही है नहीं हम बजट पेश करना चाहते हैं और बजट पेश करने के बाद हम जुलाई के अंदर असम्बलियाँ तहलील कर देंगे और फिर जो असेंबली तहलील हो जाती है उसकी ड्यूरेशन 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना होता है। अब क्योंकि आपकी असेंबलियां 2 सूबाई पहले तहलील हो चुकी हैं और हमारी असेंबली बाद में तहलील होगी तो हम 90 दिन के बजाय 60 दिन में इलेक्शन करवा लेंगे या 60 दिन के बाद इलेक्शन करवा लेंगे और ऐसी सूरत में इलेक्शन सितंबर के मिड से पहले पहले हो जाएगा, यानी सितंबर के पहले एतवार को या दूसरे एतवार को ये इलेक्शन हो जाएगा। ये वाली एक तजवीज़ भी अब सामने मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फिर भी अपने तमाम मुतालबात बताकर यह कहा कि हमारे बड़े आईनी मुतालबात हैं और बड़े वाज़े मुतालबात हैं, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक हुक्म दिया हुआ है इलेक्शन का, हम उस हुक्म के साथ खड़े हो जाएंगे अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो। हमें कोई जल्दी नहीं है, आप टाइम ले लीजिए। मंडे का टाइम फिक्स हो रहा था। वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग कह रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब ने खुद कहा कि ये जो टाइम है ये हुकूमत ने मांगा है और वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने जाना है अपने अपने इलाकों में, किसी ने कराची जाना है, किसी ने सिंध जाना है, किसी ने मुल्तान जाना है, किसी ने कहीं और जाना है, जनूबी पंजाब बहावलपुर जाना है, तो इस वजह से हमने मंगल का टाइम रखा है। तो नहीं, मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ, दोनों तरफ एंड से मेरी बात जो हुई है, जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो कंफर्म मैं आपको कर देता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उन्होंने भी मुल्तान जाना था और उनकी ख्वाहिश पे मुबैना तौर पे ये मंगल का टाइम रखा गया है। और अब देखें 4 दिन के बाद दोबारा मुज़ाकरात हैं,
हालांकि इन चीज़ों को बहुत तेज़ी से होना चाहिए था। और जो अब मुज़ाकरात होंगे, ये मुज़ाकरात का फाइनल राउंड होगा। इसमें हुकूमत ने आकर जवाब देना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि हम आगे बढ़ सकते हैं या आगे नहीं बढ़ सकते, या हम मिड में कहीं इलेक्शन करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे। इलेक्शन की जो तारीख है वो अगस्त का इख्तिताम या सितंबर का आगाज़ हो सकता है, इससे ज़्यादा इलेक्शन आगे नहीं जा सकता। लेकिन उसके लिए हुकूमत को मई में, एक तरफ तो मई की एक ऑप्शन दी जा रही है कि आप असम्बलियाँ तहलील कर दें, दूसरी तरफ हुकूमत कह रही है कि हम बजट पेश करने के बाद जुलाई में असम्बलियाँ तहलील करेंगे, और यह भी मुमकिन है कि जून के मिड के अंदर बजट पेश करने के बाद असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएँ, यानी बजट जल्दी पेश कर दिया जाए और असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएँ, और फिर जून के बाद जुलाई और अगस्त, यानी 14 अगस्त के बाद या अगस्त के आखिर में या सितंबर के शुरू में ये इंतखाबात हो सकते हैं। इमरान खान साहब ने जो सहाफ़ियों के साथ बातचीत की है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ आज, क्योंकि वो पेश हुए थे अदालत के अंदर इस्लामाबाद में। वहाँ गैर रस्मी बातचीत हुई है इमरान खान साहब की सहाफ़ियों से। उसमें उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत फौरी असम्बली तोड़कर इलेक्शन करवाना चाहती है तो ही बात करेंगे। एक चीज़ मैं आपको पहले यहाँ पे एक और क्लियर कर दूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब का स्टेटमेंट आया है मुज़ाकरात के ख़िलाफ़। उनका ये कहना है ख्वाजा आसिफ साहब का कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब नहीं हो सकते, इस किस्म का उनका स्टेटमेंट है। अब ख्वाजा आसिफ साहब का जो स्टेटमेंट है मुज़ाकरात के बारे में, उस पर एक रद्द-ए-अमल फवाद चौधरी साहब का भी आया, और उनका ये कहना है कि तो फिर मुज़ाकरात में आप वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हैं अगर आपको लगता है कि मुज़ाकरात कामयाब नहीं होने जा रहे या मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो ख्वाजा आसिफ साहब एक्चुअली दूसरी तरफ से खेल रहे हैं। नवाज शरीफ साहब भी चाहते हैं कि मुज़ाकरात कामयाब ना हो, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ना अहल नहीं होना चाहते। वो ये चाहते हैं कि उनकी अहलियत बाकी रहे। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई ना कोई उनका दाव दोबारा लगेगा और वो एक और इत्तेहादी हुकूमत के वज़ीर आज़म बनकर 5 साल मजीद वज़ीर आज़म रह सकते हैं, ये शहबाज शरीफ साहब को लगता है। लेकिन नवाज शरीफ साहब को अपनी शिकस्त भी नज़र आ रही है, उनको सियासी अंदाज में चीज़ें देखने का ज़्यादा तजुर्बा है। ख्वाजा आसिफ तो खुद ही कह चुके हैं कि उनकी सियासत ख़त्म हो रही है। उनको भी पता है कि सियालकोट में उनके खिलाफ अवाम के किस तरह के जज्बात हैं, तो ऐसी सूरत में मुज़ाकरात को ख़राब करने की कोशिश की जाएगी। अच्छा, इस दौरान में एक ट्वीट आता है, जो ट्वीट है चौधरी परवेज़ इलाही साहब का। परवेज़ इलाही साहब कल एक ट्वीट करते हैं और उसमें कहते हैं कि स्पीकर पंजाब असम्बली और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा दोनों ने खुद पार्टी चेयरमैन इमरान खान से पूछकर असम्बलियों की बहाली की दरख्वास्त दी। अच्छा, ये ट्वीट फिर डिलीट हो जाता है परवेज़ इलाही साहब का। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फौरी तौर पे एक्टिव होती है। वो कहते हैं जी कब दी है स्पीकर्स ने, सब्तैन खान ने या दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर ने कब इस तरह की दरख्वास्त या पटिशन तैयार की है? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन लोगों से हमने पूछा उन्होंने कहा जी हमारे तो वहमो गुमान में नहीं, हमें तो इस बात का पता ही नहीं है, और ये गैर आईनी है, ये गलत है, ये हो नहीं सकता कि असम्बलियां जो तहलील हो चुकी हैं उनको बहाल कर दिया जाए। और यही बात मुबैना तौर पे हुकूमत की जानिब से अपोजिशन को कही भी गई, पीटीआई को, कि आप अपनी दोनों असम्बलियां बहाल करवा लें और फिर टाइम पे इलेक्शन करवा लें। लेकिन ये हो नहीं सकता कि 90 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, निगरान हुकूमतें यहाँ पर आकर बैठी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत सारे अपने पुराने MPs को टिकट भी नहीं दिए, काफ लीग ने भी 1-2 को इग्नोर किया, खवातीन कुछ ऐसी हैं जिनको दोबारा टिकट नहीं मिलने, तो वो क्यों साथ खड़े हो जाएंगे परवेज़ इलाही के या इमरान खान के? वो सारे लोग तो रिज़ाइन करेंगे और नंबर तहरीक इंसाफ के कम होकर नून लीग से नीचे चले जाएंगे। और नून लीग ने क्योंकि अभी तक टिकट जारी नहीं किए तो उनके लोग उनके साथ इंटैक्ट होंगे। तो इस तरह नून लीग की हुकूमत दोबारा बनेगी, चाहे उसके वज़ीर आला परवेज़ इलाही बने तो चाहे हमजा शहबाज बने। ये बात आप ज़हन में रखिएगा। नून लीग की अगर दोबारा हुकूमत बनी तो 2 ही ऑप्शन है, या परवेज़ इलाही या हमजा शहबाज, यही वज़ीर आला बन सकते हैं। इनके अलावा कोई और वज़ीर आला पंजाब नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो इसलिए नहीं बनेगा कि उनके लोगों के सामने इमरान खान साहब ने फैसला रख दिया है, बाकियों ने अभी तक फैसला नहीं किया। परवेज़ इलाही साहब ने यह क्यों किया? क्योंकि मार्केट के अंदर एक ऐसी खबर फिर रही है जो गैर आईनी है और इसकी आइन में कोई गुंजाइश नहीं है। खबर यह है कि एक ऐसा सेटअप लाया जाएगा जो 2 साल तक चलता रहेगा और आईनी हुकूमतें अगर हुई सूबे में और वफाक में तो वो 2 साल तक वज़ीर आज़म और वज़ीर आला रहेंगे अपनी अपनी कैबिनेट के साथ। कोई इमरजेंसी टाइप की चीज़ लगा दी जाएगी तो इसके बाद इनको आसरा हो गया कि शायद 2 साल तक मैं भी वज़ीर आला रह सकता हूं। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, आइन में इसकी गुंजाइश नहीं है। आइनी माहिरीन से मैंने बात की, वो मुमकिन नहीं है, ये हो नहीं सकता। और ये कानून, इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने मुल्क को डिफॉल्ट करार देना पड़ेगा, उसके बाद आप इमरजेंसी भी लगाएंगे तो 6 महीने के लिए लगाएंगे। और कोई ऐसी हुकूमत पाकिस्तान में नहीं बन सकती जो 6 महीने के अंदर पाकिस्तान को दोबारा संभाल ले।
तो ये सिचुएशन जो है ये क्रिएट की गई थी, लेकिन इसका फ़ायदा कोई नहीं हुआ। मैं आपको ये बता देता हूँ कि मई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है और जुलाई में हुकूमत कह रही है कि असम्बलियाँ तहलील की जाएंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन बिटवीन कोई फ़ैसला हो जाएगा और ये बजट ऐसा दिखाई देता है कि हुकूमत ही पेश करेगी, जो मौजूदा हुकूमत है वफाकी। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर तय हो जाती हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस फैसले का हिस्सा बनेंगी जहाँ पे ये अंडरटेकिंग और अंडरस्टैंडिंग जमा करवाई जाएगी। और वहाँ अपोजिशन की जानिब से यानी इमरान खान साहब की पार्टी के अहम लोग हैं, वो अंडरटेकिंग देंगे, जबकि हुकूमत की जानिब से वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा कम से कम और इन लोगों की अंडरटेकिंग ली जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाने के बाद सुप्रीम कोर्ट को बताया जाएगा कि इस तारीख को असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी और इलेक्शन कमीशन बताएगा कि इतने दिन के बाद हम फिर पाकिस्तान में इलेक्शन करवा देंगे। तो ये है जी मुस्तकबिल का पूरा मंजरनामा। इससे बाहर निकलना आप सबके लिए मुश्किल है, लेकिन अगर इससे बाहर निकलेंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 28 मई को इलेक्शन की एक नई तारीख दे सकती है, जिससे भागना मुश्किल ही नहीं बहुत हद तक नामुमकिन हो जाएगा और मुश्किलात पीडीएम के लिए बढ़ेंगी। ये अब तक के लिए इतना ही जी, और काफ़ी चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।